हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। पार्ट 3 शुरू करने से पहले अगर पार्ट 1 और 2 मिस कर दिया है तो जरूर सुनिए। कहानी वहीं से आगे बढ़ रही है। बस तुम बदलते रहे, मैं हर बार समझती रही। कभी सोचा है जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे पहले वादे नहीं टूटते, भरोसे की वो छोटी छोटी चीजें टूटती हैं जो हमने बिना मांगे जोड़ रखी होती हैं। देव अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो हर चीज एक्सप्लेन करने से बचने लगा था, हर बात पर उलझने लगा था। तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है रूहाना? क्या मैं अब तुम्हारा इम्तिहान देता रहूं? रूहाना हर सवाल को निगल जाती थी क्योंकि अब वो देव को खोने से डरने लगी थी। वो लड़की नहीं रही थी जो लाउड थी। अब वो चुप्पियों में बातें करती थी, बस देव के लिए। एक दिन देव का बर्थडे आया। रूहाना ने उसकी पसंद की सभी चीजें बनाई, हैंडमेड गिफ्ट, वो गाना जो वो अक्सर गुनगुनाता था और वो एक पुरानी फोटो जिसमें दोनों पहाड़ियों के पीछे सनसेट देख रहे थे। देव आया पर खाली हाथ। देव ने कहा, ओह तुमने इतना कुछ किया। माफ करना यार, आज वानी के साथ ऑफिस डिनर था, थोड़ा लेट हो गया। उसने बस केक काटा, गिफ्ट देखा भी नहीं और बोला, थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ, सो जाऊं। रूहाना ने उस रात कुछ नहीं कहा, बस अपनी डायरी में लिखा, तुम्हारे ना चाहने के बाद भी मैं चाहती रही, तुम्हारे न समझने के बाद भी मैं समझती रही, पर शायद इस रिश्ते में मैं ही बहुत ज्यादा थी। अब देव खुलकर वानी के साथ दिखने लगा, स्टेटस हिडन रहने लगे, लास्ट सीन गायब और कहानियां हर दिन कुछ नया कहती थी। रूहाना धीरे धीरे एक एहसास में ढलने लगी थी, जहां इंतजार आदत बन गया था और अकेलापन सच्चाई। एक रात देव कॉल पर बोला, रूहाना हम कुछ दिन ब्रेक ले सकते हैं क्या? आई थिंक तुम्हें स्पेस चाहिए। रूहाना हंसती, हाँ देव, मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए वो जगह जहां मैं ना हूं। वो कॉल आखिरी था, लेकिन बातों के वो टुकड़े आज भी उसकी डायरी में रखे हैं। क्या जब कोई स्पेस मांगता है वो सच में ब्रीदिंग रूम चाहता है या पहले से किसी और के साथ सांस ले चुका होता है? जो खो गया वो मैं थी, तुमने जिसे छोड़ा वो आज भी तुम्हें अपना मानती है। कुछ रिश्ते किताब की तरह होते हैं, हम सोचते हैं कि अगला पन्ना नया होगा, लेकिन जो कहानी पीछे छूट जाती है वो फिर किसी में नहीं मिलती। रूहाना अब बहुत बदल गई थी, बोलती कम, मुस्कुराती और भी कम, पर डायरी अब भी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। हर रात वो वही पेज खोलती जहां देव का नाम था और हर बार कुछ नया जोड़ देती, वही दूसरी। और देव अब वानी के साथ हर जगह दिखता था, लंच, डेट, सेल्फी, स्टोरी, सब कुछ जैसा जैसे कोई नया रिश्ता शुरू होता है। पर एक बात अजीब थी, देव अब वैसा खुश नहीं दिखता था जैसे रूहाना के साथ था। वानी की बातें चुभती थी, उसके सवालों में प्यार नहीं शक होता था। एक दिन देव ने वानी से कैजुअली पूछा, अगर मैं किसी से प्यार करता था तो? वानी हंसकर बोलती है, एक्स तो सबके होते हैं देव, पर मैं अपने एक्स को ब्लॉक करके आई हूँ, तुमने भी कर दिया होगा ना? देव मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। उसी रात देव ने चुपके से रूहाना की प्रोफाइल खोली। उसकी आखिरी पोस्ट थी, सच्चे प्यार की सबसे बड़ी सजा ये होती है कि वो कभी तुम्हारा नहीं होता, फिर भी तुम उसे पूरी जिंदगी निभाते हो। देव देर तक उस पोस्ट को देखता रहा, उसकी आंखें गीली थी, लेकिन उसने अब भी मैसेज नहीं किया। दूसरे दिन वानी ने उसका फोन चेक किया, कुछ पुराने फोटोज देख ली, रूहाना के साथ वाली। वो झगड़ पड़ी, स्टिल मिसिंग हर? फिर क्यों मेरे साथ हो देव? देव चुप रहा क्योंकि उसका दिल अब जवाब नहीं दे पा रहा था। उसका दिल अब सवाल करने लगा था। रात को देव अकेला बैठा था। उसने पहली बार महसूस किया, जो मुस्कान मुझे सुकून देती थी उसे मैंने कभी ठीक से देखा ही नहीं। क्या इंसान तभी किसी की अहमियत समझता है जब वो किसी और के साथ भी अधूरा महसूस करने लगे? जिसे हमने कभी छोड़ा ही नहीं, उसका जाना आज भी तकलीफ देता है। रूहाना की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। कम से कम बाहर देखने से तो ऐसा ही लगता था। वो ऑफिस जाती, काम करती, दोस्तों से मिलती, पर अकेले में अब भी देव की बातें गूंजती थी। रूहाना की दोस्त कहती, तू ज्यादा सोचती है रूहाना, इतना इमोशनल मत हो यार। रूहाना, नहीं यार, देव मुझसे कहता था तो मेरी आदत बन गई है। और फिर देव का बदल जाना, उसका धीरे धीरे दूर होना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ छोड़े।
दूसरी तरफ वहीं देव भी अब खुद से लड़ रहा था। वानी के साथ वो रिश्ता अब बोझ बनता जा रहा था। वानी को उसका गुस्सा, उसकी चुप्पी, उसका खोया हुआ चेहरा हर रोज रूहाना की याद दिलाता। और एक दिन वानी ने कहा, तू बदला नहीं देव, तू बस खो गया है। एक दिन देव और वानी की जोरदार लड़ाई हुई। वानी चिल्लाई, तू मेरे साथ है देव, पर सोच मैं कहीं और किसी और के लिए इतना टूट के प्यार किया था क्या? देव पहली बार चीखा, हाँ किया था, और आज भी उस प्यार से बाहर नहीं आ पाया। रात को देव ने पहली बार रूहाना को मैसेज किया, कैन वी टॉक? पर रूहाना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मैसेज देखा और फोन रख दिया, क्योंकि अब वो देव से नहीं खुद से लड़ रही थी। उसी रात उसकी डायरी में लिखा गया, मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं देव, तो खुद ही किसी और की जिंदगी में चला गया। मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ तूने मेरी उंगलियां छोड़ी थी। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। क्या कोई रिश्ता वाकई खत्म हो जाता है जब दिल अब भी हर रात उसी नाम को पुकारता है? पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही एक बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।